बहुत ही अच्छे हुए होंगे। सो प्रैक्टिकली बच्चों आप सबके अच्छे हुए हैं ना? यस सर। ये आपके फाइनल प्रैक्टिकल थे ना? फाइनल? यस सर। ठीक है ओके चलिए। सो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। So today's topic will be refraction of spherical surfaces. ठीक है, देखो अब देखो, मान लो कि हमने एक बच्चों एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने ओ रखा प्रिंसिपल एक्सिस पे, और अपना जो राइट वाला बच्चों जो पोर्शन है ना, ये पूरा का पूरा बच्चों डिफरेंट मीडियम का बना हुआ है। क्या बच्चों, ये पूरा का पूरा जो है डिफरेंट मीडियम का बना हुआ है, यहाँ से पूरा ऐसे अंदर तरफ पूरा। ठीक है, सो लाइट रे ने यहाँ से एंटर किया एंगल अल्फा पे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मान लो कि ऐसे रिफ्रैक्शन हुआ, ये अपनी हाँ एक सेकेंड, इतनी नॉर्मल है। ठीक है, ओके। सो ये एंगल क्या बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और मान लो जहां पे ये क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है नॉर्मल लाइन, ये एंगल बीटा हो गया। और जहां पे इमेज बन रही है वो लाइन बच्चों एंगल बना रही है गामा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या, मान लो अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ आएगी। क्या कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के। पता चला भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। याद है, ये देखो ये वाला ट्रायंगल, जब ध्यान से देखोगे इस ट्रायंगल में देखो, अल्फा बीटा क्या हो गए, इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गए। तो प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज की है, सो एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्लियर? सिमिलरली बच्चों, अगर आप चेक करोगे इस ट्रायंगल के बारे में, इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखोगे, सो बीटा एंगल इट विल बी इक्वल टू आर प्लस में गामा। ये बात आई समझ में बच्चों, आर प्लस में गामा। यहाँ तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके। नाउ अगर एंगल बच्चों छोटा हो, अगर एंगल छोटा हो, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूं कि टेंजेंट ऑफ आई किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी टेंजेंट ऑफ अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ अल्फा इट विल बी इक्वल टू, ठीक है। अब बच्चों हम जो ये जो कर्वेचर मान रहे हैं, ये बहुत ही छोटा, बहुत ही पतला कर्वेचर मान रहे हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं, हम इसको लिख देंगे पी बी डिवाइड बाय पी ओ। क्या ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है, अल्फा एंगल, बीटा एंगल, गामा एंड आर, ये बच्चों सारे क्या, स्मॉल एंगल। क्या बच्चों, ये स्मॉल एंगल। सो देयरफॉर अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, पी बी डिवाइड बाय पीओ की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। सिमिलरली अगर मैं टेंजेंट ऑफ बीटा को लिखूं तो टेंजेंट ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू बीटा, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ बीटा अगेन पी बी डिवाइड बाय क्या है, पी सी, वो किसके बराबर हो जाएगा, सो पी बी डिवाइड बाय प्लस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? क्लियर है ना? सिमिलरली बच्चों, अगर मैं गामा की बात करूं तो सो टेंजेंट ऑफ गामा इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू गामा एंगल, क्योंकि देखो सारे एंगल छोटे हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगेन पी बी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो यहाँ तक सब क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, नाउ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन यूज स्नेल्स लॉ। सर, हाँ जी बोलो। सर ये म्यू 1 और म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना? हाँ जी यस, बिल्कुल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है,
बच्चों अगर आप स्नेल्स लॉ यूज करोगे हम क्या बोल सकते हैं, साइन ऑफ आई इंटू म्यू1 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आर इंटू म्यू2। सो देयरफॉर अब देखो बच्चों, एंगल आई और आर छोटे हैं तो आप क्या लिख सकते हो, आई डिवाइड बाय आर विल बी इक्वल टू म्यू2 डिवाइड बाय म्यू1। ठीक है, और आई की किसके वैल्यू किसके बराबर थी, अल्फा प्लस बीटा। और इस इक्वेशन से बच्चों, इस इक्वेशन से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा माइनस गामा। सो डिवाइड बाय बीटा माइनस गामा विल बी इक्वल टू म्यू2 डिवाइड बाय म्यू1। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या होगा मल्टीप्लाई करने से, बताओ जल्दी से बताओ। देखो इसको क्या लिखोगे, म्यू1 इंटू अल्फा प्लस म्यू1 इंटू बीटा विच इज इक्वल टू म्यू2 इंटू बीटा माइनस म्यू2 इंटू गामा, सॉरी गामा आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई यहाँ तक बच्चों कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आगे। अब देखो, अब एक काम करो, इसको इस साइड ले आओ, उसको उस साइड ले जाओ। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू1 इंटू अल्फा प्लस म्यू2 इंटू गामा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा कॉमन ले लो, म्यू2 माइनस म्यू1। आया क्या समझ में। ठीक है, अब देखो अगर आप अल्फा की वैल्यू पुट करोगे क्या, पी बी डिवाइड बाय माइनस यू, बीटा की वैल्यू पी बी डिवाइड बाय प्लस आर, और गामा की वैल्यू पी बी डिवाइड बाय प्लस बी। आप जो सारी वैल्यू पुट कर दोगे बच्चों तो पी बी सब में कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, भाई गामा की वैल्यू कितनी है, पी बी बाय प्लस वी, लिखो यहाँ पे। सो म्यू2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वी। ठीक है, म्यू1 अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों, 1 बाय माइनस यू। बच्चों पी भी कॉमन कॉमन लेके कट जाएगा ना, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, म्यू1 डिवाइड बाय यू विल बी इक्वल टू बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, 1 बाय आर। सो क्या आ जाएगा, सो 1 बाय आर इंटू म्यू2 माइनस म्यू1। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, तो हमें फाइनल क्या फॉर्मूला मिलेगा, सो म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू विल बी इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड बाय आर। यहाँ तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। बोलो बच्चों। आया क्या समझ में। तो बच्चों हमने क्या किया है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। इसको थोड़ा ध्यान से समझो एक बार। देखो क्या है ना कि जहां पे देखो बच्चों, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी कहीं के अंदर। तो इसको देखो मैंने कैसे इसको याद किया हुआ, ट्रस्ट में मुझे शुरू में याद नहीं थी चीजें, मैंने इसको थोड़ा सा रिलेशन बना के याद किया। क्या, एक सेकंड सॉरी, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम होगी शायद। हाँ जी, तो बच्चों हमारी इक्वेशन क्या है, म्यू2 म्यू2 आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या, या इक्वेशन वाज म्यू2 डिवाइड बाय वी माइनस म्यू1 डिवाइड बाय, उसको मैंने याद कैसे किया हुआ है, इसको मैंने याद किया हुआ है यहाँ से। भाई देखो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। ठीक है, ये अपना क्या है, वी है। वो कौन सा ये मीडियम है, म्यू2 है, तो म्यू2 बाय वी माइनस ऑब्जेक्ट कहाँ पे, म्यू1 में, म्यू1 बाय यू विच इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड बाय आर। तो इसको ऐसे याद किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, इसमें छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, हमें सब कुछ दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का कितना है, 1 है, अंदर का 1.5 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, रेडियस कर्वेचर दे रखा है। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार।
बोलो बच्चों। देखो भाई सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस अपना, तो लिखो सो म्यू टू डिवाइड बाय वी माइनस म्यू वन डिवाइड बाय यू विल बी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाय अपना आर, ठीक है। सो म्यू टू बच्चों कितना है 1.5, सो 1.5 डिवाइड बाय वी माइनस म्यू वन कितना है 1, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -20, तो लिखो आपको -20 विल बी इक्वल टू म्यू टू कितना है 1.5 माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाय आर कितना बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना +6, बस हो गए, 6 कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर। सो 1 बाय कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/12 हो जाएगा, सो वी कैन से 1.5 डिवाइड बाय वी विल बी इक्वल टू 1/12 माइनस 1/20, एलसीएम ले लो कितना 60 एलसीएम हो जाएगा, कितना 5 माइनस 3 इट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2/60 यानी कि 1/30, so finally we can say v will be equal to plus 45 centimeter, so answer will be b। आया क्या समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर एक क्वेश्चन और करो। इफ पोजीशन ऑफ इमेज, चलिए क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी, ठीक है, क्वेश्चन आपको ट्राई करना। चलो नाउ बच्चों अगर हम बात करते, देखो सिंपल सा फंडा है भाई, हमने अब तक जो फॉर्मूला निकाला निकाल लिया, अब ये कह रहा है कि अगर मान लो ऐसा कुछ हो स्पेरिकल सरफेस हो, अगर हमें ये पता करना कि कितनी मैग्निफिकेशन होगी तो कैसे पता करेंगे, देखो भाई सीधा सीधा फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, क्या, दैट इज इट्स रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस सीधे सीधे यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपना ये फॉर्मूला कौन सा होता है, स्नेल्स लॉ। अब एंगल छोटा है भाई, एंगल छोटा है ना आई और आर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि साइन आई विल टेंड टू टेन आई, और टेन आई का हमने अभी पता किया था, टेन आई क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे टेंजेंट ऑफ आई इट विल बी क्या, परपेंडिकुलर कितना है ओ, ओ डैश डिवाइड बाय में पी ओ, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं लिखूं टेंजेंट ऑफ आर क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ आर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस ऑफ आई, आई डैश डिवाइड बाय क्या बच्चों, डिवाइड बाय आई पी, आई पी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने सेम चीज यहाँ पे लिखी हमने, ठीक है। सो ओ डैश क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय पीओ, पीओ क्या बच्चों, वी हैव टू यूज साइन कन्वेंशन माइनस यू इनटू हाइट ऑफ द इमेज ये री डिवाइड बाय वी ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस, फाइनल में ये मिल जाएगा। सो फाइनली बच्चों हमें ये मिल जाएगा फॉर्मूला, सो वी डिवाइड बाय यू इनटू म्यू वन बाय म्यू टू, ये क्या होगा बच्चों अपना लिटरल मैग्निफिकेशन, फ्री वाला टॉपिक बोर्ड में आ रहा है। बच्चों आप बताओ क्या लगता है आपको आएगा नहीं आएगा, आई थिंक ज्योमेट्रिकल सर ये ऑप्टिक्स आ आपका रहा बच्चों, है। जहां तक मुझे नॉलेज है बच्चों ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपका पूरा आ रहा है ना, यस सर लेटर मैग्निफिकेशन आ रहा है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ आपके टॉपिक कौन कौन से हटाए थे, एक तो आपके डायोड जिन्हें डायोड स्पेशल डायोड नहीं आ रही आपको, जहां तक मुझे याद है सेमीकंडक्टर में से डायोड्स नहीं आ रही ना आपकी, यस सर जिन्हें डायोड नहीं है। यस सर। मतलब स्पेशल डायोड सारी नहीं आएंगे ना, एक ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक जिन्हें डायोड नहीं आ रही, सर एक बार फॉरवर्ड रिपीट करोगे? रिवर्स आ रही है। सर फॉरवर्ड रिवर्स आ रही है बट जीनर नहीं आ रही है। अरे बच्चे फॉरवर्ड रिवर्स तो वो तो बाइसिंग होती है, वो डायोड थोड़ा ना होती है,
वो तो प्रोसेस है। यस सर, यस सर। मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक बार फिर से याद करवा दो कि आपके, जहां तक मुझे याद है, बताने पर क्या क्या नहीं आ रहा, क्या क्या नहीं आ रहा, बस वो बता दो मुझे एक बार। सेमी कंडक्टर में आपके गेट्स 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 आ रहे हैं, गेट्स, नो सर। ठीक है। जिन्हें डायोड नहीं आ रही, गेट्स नहीं आ रहे, और उसके अलावा कौन से चैप्टर में से क्या नहीं आ रहा? सर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर भी नहीं है। मिरर नहीं आ रहे आपके, ऐसा कैसे हो सकता है? सर लेंस आ रही, मिरर नहीं आ रहा। मिरर बिल्कुल नहीं आ रहा? नो सर। यस सर। अच्छा जी, ठीक है, मिरर्स नहीं आ रहे, और वेव ऑप्टिक्स में से सारा आ रहा है? यस बच्चों सर, वेव 9.3 से सारा आ रहा है। नहीं, 9.3 मत बताओ, मुझे टॉपिक बताओ। सर टॉपिक बस मिरर वाला नहीं आ रहा, जो पहला टॉपिक है, बाकी सब आ ठीक रहा है, है। ठीक है, और उसमें से आपके जो मॉडर्न फिजिक्स में से, बच्चों मॉडर्न फिजिक्स में से सब आ रहा है क्या उसमें? मुझे तो पता नहीं तो कौन है फिर? अगले 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 क्लास में मुझे बता देना, ठीक है। चलिए इसमें आगे चलते हैं। सर। चलो बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। चलो देखो बच्चों, हमने जस्ट अभी पता किया था कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बच्चों, क्या था ये? हाइट ऑफ द इमेज यस सर, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। विच इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय यू इंटू μ1 डिवाइड बाय μ2, ठीक है। ओके, सो वी कैसे निकालोगे? वी उसी फॉर्मूले से निकलेगा जो हमने अभी सीखा था। वी कहाँ से निकलेगा? सो μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू विल बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय आर। आप यहाँ से v की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पुट कर लेना। μ1 की आपको वैल्यू पता है, μ2 की आपको वैल्यू पता है, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। ओके, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो क्वेश्चन ट्राई करो। देखो कैसे करेंगे इसको। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी देखो कैसे, हमने क्या पढ़ा था भाई? हमने पढ़ा था कि μ2 डिवाइड बाय वी माइनस μ1 डिवाइड बाय यू विल बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय आर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे μ2 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे बच्चों μ2 वैल्यू है 1 डिवाइड बाय वी माइनस μ1 की वैल्यू कितनी है? 1.5।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -50 डिवाइड बाय 1 माइनस 1.5। बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है यहाँ पे है -20। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई ये जो लिखा है मैंने? बिकॉज बच्चों सर हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर -20 बता दीजिए कैसे। इसलिए ना क्योंकि देखो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर इस बार ऐसे है ना, देखो ध्यान ध्यान देखो, इस बार ऐसे हमारा कर्वेचर। भाई हमने वहां कैसे था, वहां तो हमने ऐसे देखा था ना भाई, हमने डेरिवेशन ऐसे किया था। आया समझ में भाई? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आया क्या समझ में? इधर होगा ना रेडियस कर्वेचर यस अपना, सर। इसलिए क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। बस ओके फिर सर। आगे आगे तो सिंपल था ही, तो निकालना यहाँ पे। सो 1/1 v विल बी इक्वल टू कितना, ये कितना हो जाएगा इधर इधर वाला, ये हो जाएगा 1 माइनस 1.5 यानी कि -0.5, नीचे भी माइनस है तो ये हो जाएगा 1/40। और ये क्या था 15/500 कर दो इसको, तो 3/100। सो -3/100। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ले लो आप इसका 200 ले लो। सो 200 ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 6। ठीक है, सो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v विल बी इक्वल टू -200 बस। और अपनी हाइट ऑफ द इमेज बतानी है ना अपने को, नहीं अच्छा मैग्निफिकेशन बतानी है। m विल बी इक्वल टू v डिवाइड बाय u μ1 डिवाइड बाय μ2। v कितना है -200, u कितना है बच्चों, u है अपना -50, μ1 कितना है बच्चों, μ1 कितना है 1.5 डिवाइड बाय μ2 कितना है 1। कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा +6। आंसर विल बी सी। किस किस को बात समझ आई? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमें काफी सारा टॉपिक करना है। देखो नाउ ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन क्या है, ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर separates air refractive index 1.0 from glass refractive index 1.5. The center of curvature is in the glass. Okay, a point object P, capital P, placed in air is found to have real image Q in the glass. The line PQ cuts the surface at O and PO is equal to OQ. मतलब क्या, सब कुछ वही सेम है तो हमने अब तक बातें की है। ऐसा कुछ है अपने पास, ठीक है, एक इधर है एक इधर है, और मान लो ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसे पास करिए ऐसे, ठीक है। और क्या बोल रखा है, एक कोई पॉइंट है यहाँ पे, आ, मतलब पी पॉइंट है यहाँ पे ऐसे, इसकी इमेज यहाँ बन रही है क्यू। अपना पॉइंट पी है, ये अपना पॉइंट कोई क्यू है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं एज पर द स्टेटमेंट क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है, तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है दोनों, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, ये बोल रहा है। तो कुछ नहीं करना आपको, इसको एक्स मान लो। अगर ये डिस्टेंस एक्स है, ये पे एक्स हो जाएगा। बस इक्वेशन पुट कर दो। इक्वेशन क्या है अपनी, दैट इज μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u विल बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r। सो बच्चों μ2 की वैल्यू कितनी है, फ्रॉम ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, डिवाइड बाय v माइनस μ1 कितना है 1 डिवाइड बाय u, विच इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय r। r हमें उसके टर्म निकालना है। अब देखो बच्चों, अगर u देखो दोनों डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन आपको क्या पुट करना पड़ेगा 1.5 डिवाइड बाय x, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और इसको आपको लेना पड़ेगा -x, विच इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/2 r। ये कितना आ जाएगा x, एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2.5 विच इज इक्वल टू 1/2 r। सो x विल बी इक्वल टू 5r। हमें बच्चों x की वैल्यू निकालनी थी, आंसर विल बी a।
ठीक है, आगे चले। चलिए ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेना। सो लाइट रे एंटरिंग ए ग्लास बॉल इंटरसेक्ट्स एट ए डायमेट्रिकली अपोजिट एंड एज सर शोन। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर वो वाला एक बार और समझा दीजिए। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो सिंपल क्वेश्चन है, बस इन्होंने क्या कर रखा है इस बार, इन्होंने डायग्राम नहीं बना रखा। एक क्वेश्चन क्या है, स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है, सेपरेट्स एयर रिफ्लेक्टेड इंडेक्स 1। मेरी सर आवाज नहीं आ आ रही रही क्या? है, आ रही है आ तो सर। नहीं है आवाज? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। या सो कर्वेचर सेपरेट्स एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0 फ्रॉम ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतना समझ आ गया। अब हमें ये नहीं पता कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है, भाई लेफ्ट की तरफ उसका मुंह है या राइट की तरफ मुंह है। बस इन्होंने खुद बोल दिया द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द ग्लास, यानी कि ये वाला इधर, ठीक है। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट P placed in air is found to have a real image Q in the glass. The line PQ cuts the surface at point O and PO is equal to OQ. बस हमें PO डिस्टेंस बताना है। ओके सर। पक्का? यस सर। चलिए आगे चले फिर। एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, अब हमने बहुत ही छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, क्या भाई, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी स्फेरिकल अपना सरफेस है। अब उसी के कॉम्बिनेशन से आगे हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। दो टाइप के लेंस होते हैं, आई थिंक सबको पता होगा, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इस सारी जो है रेज है एक जगह पे क्या कर देता है बच्चों, मीट करवा देता है, सारे यस कन्वर्ट सर, कर देता है मीट एक जगह, करती है। ठीक है, बाकी ये दूसरा डाइवर्ज कर देता है। यहाँ तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन बच्चों? आई थिंक ये सब बातें आपको नो सबको ऑलरेडी सर, पता ये ही होंगी। सब आता है। सब आता है तो बहुत बढ़िया। काफी कम बच्चे ऐसे बोल पाते हैं सब आता है, वरना सारे बच्चे टेंशन में बैठे होते हैं। हाँ चलो, एक की आवाज आ रही है, सब आता है, बाकी बच्चे कोई नहीं बोल रहा, मतलब सब नहीं आता। चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। देखो ठीक है, अब देखो, एक है वर्चुअल साइड, एक है रियल साइड। इसके हमने सीधी सीधी डेफिनेशन बना रखी। क्या? अगर जहां जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों, अगर इमेज वही बनेगी उसको हम बोलते हैं वर्चुअल साइड। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वर्चुअल साइड, ठीक है। यहां तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन? अगर ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ अगर इमेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल साइड। लेकिन ये तो बच्चे ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ एप्लीकेबल है ये लेंसेज के लिए। किसके लिए बच्चों? लेंसेज के लिए, ठीक है। अब तो मेरी आवाज सबको साफ आ रही होगी। चलो अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, तो बच्चों देखो यहाँ सिंपल सिंपल चीजें हैं कि यहाँ से एक अपना ऑब्जेक्ट रखा, वो यहाँ पे गया, उस यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हुई, जहाँ पे मीट करेगी दोनों लाइनें। एक तो सीधी सीधी लाइन कहाँ से निकल रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि बिल्कुल डेविएट नहीं होती है। एक अपनी रिफ्लेक्टेड होने के बाद यहाँ मिलती है, जहाँ मिलती है वहां पे बच्चों इमेज बनती है, ठीक है। ये थी किसके बारे में बात? अपनी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस के बारे में, तो बच्चों यहाँ पे ना लाइट रे क्या होती है? यहाँ पे लाइट रे होती है डाइवर्ट। कैसे? ऐसी थी, ठीक है, ऐसे निकल, ठीक है, और अपनी एक लाइट रे ऐसे जा रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है बिना कुछ डेविएट हुए। तो जहां पे मिल रही है वहां पे क्या बच्चों बनेगी? इमेज। अब प्रॉब्लम क्या है? ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही। एक्चुअली तो बच्चों मीट नहीं करे ना, तो हमें क्या लगेगा कि यहाँ पे मीट कर रही है। तो यहाँ पे बच्चों कौन सी इमेज बनेगी? यहाँ बनेगी वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज बच्चों? वर्चुअल, ठीक है। बच्चों समझ आ रहा है क्या? ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं लेंस। देखो एक्चुअली लेंस होता क्या है? हमने क्या बोला बच्चों कि एक्चुअली जो लेंस है ना, वो दो स्फेरिकल सरफेस का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। मतलब एक ऐसे सरफेस है, ये देखो ध्यान से देखो, हमने दो सरफेस को आपस में मीट करवा दिया, दिख रहा है सबको? ठीक है। एक का रेडियस क्या बच्चों? R2, ठीक है, दूसरे का रेडियस R1। एक का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है अपना, एक है दूसरे का यहाँ पे। जो बीच में इनको इनका जो मिडिल पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? P।
इस सरफेस को जनरली हम बोलते हैं फर्स्ट सरफेस, इसको बोलते हैं सेकंड सरफेस। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? बोलो। ठीक है। सो व्हाट इज लेंस? सो लेंस इज ए होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज ग्लास बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस और वन कर्व्ड एंड वन प्लेन सरफेस। बच्चों ऐसा भी हो सकता है, चलो इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो लेंस बच्चों क्या है, ये तो आपको दिखाने के लिए बना दिया मैंने। लेंस क्या बच्चों, ऐसे ये अपना कौन सा लेंस है बच्चों? कॉन्वेक्स। और ये अपना कौन सा बच्चों? ये भी अपना कॉन्वेक्स है, दोनों ही कॉन्वेक्स है, दोनों ही कॉन्वेक्स है ना। ये भी कॉन्वेक्स है तो दूसरा वाला और क्या, कॉनकेव होगा ना? पक्का कॉनकेव होगा ये वाला? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है दोनों ये कॉन्वेक्स सही लेंस है। सेकंड वाला कॉनकेव है। चलो शुक्र है किसी को पता तो है, वरना सर कोई बोल पहला ही नहीं है रहा। ना? हाँ जी, पहले वाला कॉन्वेक्स है, दूसरे वाला कॉनकेव है। ठीक है। अब देखो, सो बात करते हैं कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाय कन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस। देखो बच्चों, एक्चुअली हम मानते क्या है कि अपना जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उसके हम दोनों रेडियस मानते हैं, इक्वल मानते हैं। हम क्या बोलते हैं कि जो दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना ना, दोनों का रेडियस इक्वल है, R1 इक्वल टू R2। सिमिलरली बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है। अब देखो, ये अपना ये अपना फर्स्ट सरफेस है, ये अपना सेकंड सरफेस है। अब देखो, अगर ये अपना सेकंड सरफेस है बच्चों, तो हम बोल सकते हैं ना कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कहाँ पे होगा। अगर मान लो मैं ये बनाता हूँ, इधर है, ठीक है, और ये अपना इधर है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का है, ये अपना C2 हो जाएगा इसका, और ये अपना हो जाएगा C1। सिमिलरली ये अपना क्या है, ये क्या हो जाएगा C1, ये अपना C2। सिमिलरली इन दोनों का रेडियस है। आई थिंक सबको पता ही होगा इसके बारे में। चलिए, नाउ बच्चों अगर देखो, हम लेंस ऐसे वाले यूज कर सकते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। मतलब क्या, उसका एक सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है, दूसरा क्या बच्चों, प्लेन है। प्लेनो कॉनकेव लेंस और कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। यहां तक किसी को कोड आउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर मान लो हमारा ये सरफेस हमने मान लिया कि अपने फर्स्ट सरफेस है, ये अपना सेकंड है, तो इसका रेडियस क्या बचा हमने मान लिया R2। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर R2, सॉरी C2। सिमिलरली इसका रेडियस R1 और C1। तो C1 C2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सरफेसेस। R1 R2 दोनों की रेडियस है। प्रिंसिपल एक्सिस दोनों कौन से बच्चों, जो दोनों सेंटर को ज्वाइन कर रही है। और सेंटर ऑफ लेंस क्या बोलते हैं बच्चों, P। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से सारे मेजरमेंट हम यही से करते हैं। ठीक है। चलिए, अब बच्चों एक फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला। अब बताओ ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? भाई अब तक हमने कौन सा फॉर्मूला सीखा था? हमने अभी तक कौन सा फॉर्मूला सीखा था बच्चों? भाई अभी तो हम स्फेरिकल सरफेस की बात कर रहे थे। तो मैं आपकी आवाज कम आ रही है बेटा। देखो, अब तक हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट, मतलब रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। अब बात ये है कि अगर हमें इसके लिए, यस, अगर हमें इसके लिए ड्राइव करना पड़ता है तो कैसे ड्राइव करेंगे? इसके लिए सिंपल सा है, आपको क्या करना बच्चों, एक टाइम के लिए आप एक पे फोकस करो। हमने फोकस किया अभी लेफ्ट वाले पे, ठीक है, लेफ्ट वाले फोकस किया हमने। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, μ2। बच्चों एक काम करो, देखो हमारी इमेज, मान लो कि सिर्फ ये अपना ये वाला पार्ट है, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ कि इसके लिए मान लो कि इमेज I1 बन रही है। ठीक है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, जो सेकंड वाला पार्ट मैंने कंसिडर नहीं किया। अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगी, μ2 डिवाइड बाय, मान लो कि हमारी इमेज यहाँ पे बन रही है, इसका डिस्टेंस यहाँ से V1 है। हम लिख सकते हैं μ2 बाय V1 माइनस μ1 बाय U विल बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय क्या, R1। सिमिलरली अगर मैं, अब देखो, अब ये जो इमेज बनी है बच्चों, ये सेकंड वाले के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा। ठीक है। तो इसकी इक्वेशन देखो, फाइनल ऑब्जेक्ट, फाइनली अपनी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है वी पे। तो लिखो μ1 डिवाइड बाय V माइनस μ2 डिवाइड बाय V1 माइनस क्या हो जाएगा, μ1
माइनस म्यू टू डिवाइड बाय R2। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? भाई हमने क्या किया, हमने इसके लिए जो लेंस था ना, कॉन्वेक्स लेंस, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, दो पार्ट। ठीक है, आया समझ में? अब याद करो मैंने आपको क्या बोला, भाई जहां इमेज बन रही है, भाई इमेज देखो हमारी किसमें, हमारी इमेज बच्चों कहां बन रही थी? अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि पूरा मीडियम कौन सा बच्चों? म्यू टू मीडियम है। ठीक है, सो म्यू टू बाई V1 माइनस म्यू वन बाई V, सॉरी U, विच इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई R1। सिमिलरली अगर मैं इस सरफेस की बात कर दो, इसकी बात कर दो बच्चों, इसकी, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रखा ना I1। ठीक है, इमेज कहाँ बन रही है? इमेज यही बन रही है, इमेज भी इसी मीडियम में बन रही है जो कि म्यू वन है। ठीक है, सो म्यू वन बाई V माइनस इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा था बच्चों? ये, सो म्यू टू बाई V1 विच इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइड बाई R2। ये बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? किस किस को नहीं समझ आई बच्चों? फिर से रिपीट करो क्या? नो सर, आ गया। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो गया बस। हमें इक्वेशन क्या मिल गई बच्चों? हमें इक्वेशन मिलेगी 1/v माइनस 1/u विच इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाय म्यू वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इक्वेशन आगे बच्चों हमारी लेंस के लिए, क्या आगे बच्चों? लेंस के लिए। आया क्या समझ में? यस सर। पक्का? ठीक है, तो बच्चों हमें इक्वेशन हमें तो यही यूज करनी है, इक्वेशन हम यही यूज करेंगे। ओके, एक बच्चे का मैसेज है कि सर ये चैप्टर मुझे बहुत कम समझ आ रहा है। बच्चों अगर आप रेगुलर आप चैप्टर अगर आप सॉरी क्लास अटेंड करें तो आपको चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इट्स माय प्रॉब्लम। अगर आप रेगुलर अटेंड करें, अगर आप रेगुलर अटेंड नहीं करें तो आपको दिक्कत आएगी आएगी। तो बच्चों हमारा ये फॉर्मूला आ गया, इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ये एक्चुअली देखो लेंस मेकर वैसे होता ही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर मान लो इसके लिए बच्चों अगर ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रख देते हैं तो यू क्या हो जाएगा आपका? इन्फिनिटी। और इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। तो बच्चों एक्चुअली लेंस मेकर फॉर्मूला ये होता है, सो 1/f यानी कि फोकस विच इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाय म्यू वन इंटू 1 माइनस R1 माइनस 1/R2। इसको बोलते हैं बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला। इससे हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। आया समझ में? यहाँ तक कोई डाउट, कोई शंका बच्चों यहाँ तक? ठीक है, ये फॉर्मूला बच्चों याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अब तक हमने दो ही फॉर्मूले सीखे हैं, एक तो क्या, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू टू म्यू टू माइनस माइनस म्यू वन बाय म्यू वन आर। डिवाइड बाई आर। अगर दोनों रेडियस हमें दे रखे हो तो अलग अलग, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हो उसके लिए लेंस के लिए, तो क्या हो जाएगा? 1/v इसको लिख देते हैं माइनस 1/u विच इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई म्यू वन इंटू 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अगर आपको लेंस मेकर फॉर्मूला तो आपको ये करना। ठीक है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। बच्चों इस लेंस की फोकल लेंथ निकालो। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो इस क्वेश्चन ट्राई करो। कैसे निकालोगे? देखो ये हमें क्या निकाले, हमें निकाली फोकल लेंथ।
सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करो ना, लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f which is equal to mu2 minus mu1 divided by mu1 into 1 by r1 minus 1 by r2। mu2 कितना है, 1.5 minus 1 divided by 1 which is equal to r1। r1 क्या है, ये अपना फर्स्ट सरफेस है, ये अपना सेकंड है, तो ये क्या आ जाएगा 1/10 minus 1 by, ये कितना हो जाएगा अपना -10, क्या जाएगा 0.5 10 2 कितना आ गया, फोकल एंगल भी इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर। आंसर इज बी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। चलिए आप ये क्वेश्चन को ट्राई करना, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन तो क्या है, सो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इस बार लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, और बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बच्चों 2। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई कर, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। हाँ जी, कैसे करोगे, वैसे सेम बिल्कुल फॉर्मूला है, ठीक है। सो फोकल लेंथ निकालिए, सो 1/f इज इक्वल टू 1 बाय क्या हो जाएगा, सॉरी mu2 माइनस mu1 डिवाइड बाय mu1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तो बच्चों सर mu2 की वैल्यू कितनी है 1, mu1 की कितनी है 2 डिवाइड बाय 1 इंटू 1 बाय r1। r1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, r1 है +20 माइनस ऑफ -20, ठीक है, -1 इंटू कितना हो जाएगा 22, यानी कि f विल बी इक्वल टू, एक सेकंड हमने कोई मिस्टेक किया है यहाँ पे, हमारा आंसर कितना आ रहा है, ओके आंसर आ रहा अपना -10। -10 कैसे आ रहा है, ये कुछ तो हमने मिस्टेक की है। यस, मिस्टेक हमने क्या किया बच्चों, mu2 माइनस mu1, mu1 कितना है 2, तो नीचे भी तो 2 आएगा ना 2, ठीक है। सो आएगा -20 सेंटीमीटर। आंसर इज ए। इसका मतलब क्या है बच्चों, अब देखो लेंस आपको दिखने में कौन सा लग रहा है, कॉन्वेक्स दिख रहा है, बट एक्चुअली बिहेव कैसा करेगा, एज ए कॉनकेव बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि बाहर वाला जो मीडियम है बच्चों उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों ज्यादा है। आया क्या समझ में, बच्चा बड़ी समझ आया क्या, क्या कह रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। यस सर, आगे समझ। ठीक है, तो बच्चों कभी भी ऐसा मत होता कि जो लेंस आपको दिखा रहे हैं उसका वही मीनिंग होगा, डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने कौन सा लिया।
ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज लेंस फॉर्मूला, एंड आई थिंक ये तो सबको पता ही होगा। अब देखो बात ये है कि अगर लेंस फॉर्मूला ये है तो फिर ये जो फॉर्मूला था दैट इज mu2 by v minus mu1 by u which is equal to mu2 minus mu1 divided by mu1 into 1 by r1 minus 1 by r2। तो फिर ये क्या था? हाँ जी बच्चा, ये क्या था फिर? भाई हमने ये देखा था ना अब तक, सॉरी ये वाला, तो फिर ये क्या था? अरे रुको मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी, ये कहाँ से बाहर राउंड रह गया मैं? बच्चे बता दिया करो ना कहीं गलत लिख रहा हूँ तो। सो 1 by v minus 1 by ये फॉर्मूला था। तो फिर ये फॉर्मूला क्या है बच्चों? कहने का मतलब क्या है, ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? क्या आप तब यूज करोगे बच्चों जब हमारा जो लेंस है काफी पतला हो, ओके, और उसके दोनों साइड बच्चों सेम ही मीडियम हो, ठीक है। थिन लेंस थिकनेस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तब हम यूज करेंगे ये लेंस फॉर्मूला। आया समझ में बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको फोकस निकालना है तो क्या करोगे भाई? हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ले लो आप इन्फिनिटी पे, तुम्हारी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों सेकंड फोकस। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेकंड फोकस, ठीक है। अब देखो तो सेकंड फोकस का मतलब क्या है? अगर हमारी जो रेज बच्चों अगर पैरेलल है तो कहाँ पे मीट करेंगी? फोकस पे। उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड फोकस। सिमिलरली कॉनकेव लेंस के लिए हमें क्या लगेगा कि वो कहाँ पे मीट कर रही है? वो बच्चों मीट कर रही है अपने इस फोकस पे, ठीक है, ओके। तो बच्चों फोकस लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। नेगेटिव किसके लिए होती है बच्चों? कॉनकेव के लिए। क्यों? बिकॉज हमारा जो फॉर्मूला था लेंस मेकर फॉर्मूला दैट इज mu2 minus mu1 डिवाइड बाय mu1 into 1 by r1 minus 1 by r2। आप खुद देखो भाई r1 क्या वैल्यू? पॉजिटिव है। r2 नेट ये वाली देखो, ये नेट क्या आएगा? ये तो पॉजिटिव आने वाला ना। और इफ mu2 इज ग्रेटर देन mu1, इसके बारे आगे बात भी करेंगे। यार देखो इफ mu2 इज ग्रेटर देन mu1, ठीक है, तो क्या होगा? f विल बी पॉजिटिव। तो यानी कि इसलिए बच्चों जो सेकंड फोकस है, जो फोकल लेंथ होती है, जो मानते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, वो होती है बच्चों पॉजिटिव, नेगेटिव होती है कॉनकेव के लिए। क्यों? क्योंकि हमने इस फॉर्मूला से प्रूव किया है। आया क्या समझ में? सो फॉर कॉन्वेक्स लेंस r1 इज पॉजिटिव, r2 इज नेगेटिव, तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा? इफेक्टिव देखो ये नेट क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉनकेव के लिए देखोगे तो कॉनकेव के लिए r1 क्या है? नेगेटिव, r2 नेगेटिव था ही, सॉरी r2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए समझ आया कि जो फोकल लेंथ है हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉनकेव लेंस के लिए हम नेगेटिव क्यों लेते हैं, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव क्यों लेते हैं। आया क्या समझ में बच्चों? क्लियर हुआ क्या कुछ? आगे चले, चलो। नाउ फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस क्या है? पहले वाला फोकस, उसको क्या, वो देखो क्या होगा, क्या होगा बच्चों? फर्स्ट फोकस क्या हुआ हमारा? फर्स्ट फोकस का मतलब क्या है? अगर आपने ऑब्जेक्ट वहां पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। अगर इमेज बच्चों इन्फिनिटी पे बनेगी तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 0। तो फोकस कितना आ जाएगा? नेगेटिव। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फर्स्ट फोकस नेगेटिव होता है और कॉनकेव के लिए पॉजिटिव होता है। अब इतना सब कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप बस ये याद रखो कि जो फोकस है ना कॉन्वेक्स लेंस का, वो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए नेगेटिव होती है। आप ये याद रखो, बाकी चीज आपको अपने आप याद हो जाएंगी। आया क्या समझ बच्चों यहाँ तक? क्लियर? चलिए अब इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है। सो कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हैज ऑब्जेक्ट प्लेस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, डिटरमाइन पोजीशन ऑफ इमेज। चलो बच्चों वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
हाँ जी, क्या आंसर है? ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है ना, तो हमें क्या करना है? सो वी हैव टू यूज फॉर्मूला 1/v minus 1/u which is equal to 1/f. ठीक है, सो कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. ठीक है, हमें निकाला गया पोजीशन ऑफ इमेज 1/v which is equal to 1/f. कॉनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है? नेगेटिव होती है. सो लिखो 1/-20 प्लस 1/u. u कितना है? -12. एलसीएम कितना ले? एलसीएम वाले आप ले लो 60. कितना हो जाएगा? -3 और -5. -5 है ना, so therefore v will be equal to -60 divided by 8, यानी कि -7.5 सेंटीमीटर. आंसर विल बी सी. बच्चों आया क्या समझ में? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार. सो फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच इमेज इज फाउंड 32 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस. ये वाला क्वेश्चन है. ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. यस बच्चों कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम वैसे ही फॉर्मूला अपना. सो 1/v minus 1/u which is equal to 1/f. ठीक है, सो 1/v कितना दे रखा अपने को? 32 minus 1/u which is equal to फोकल लेंथ कितनी है बच्चों? 12. तो लिखो 12. सो क्या जाएगा? सो 1/u will be 1/32 minus 1/12. एलसीएम ले लो. एलसीएम कितना आएगा? कितना एलसीएम? चलो ठीक है, आप ये क्वेश्चन ट्राई करना. ठीक है, चलो बच्चों आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे सेशन. इसके अलावा बच्चों कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी. अगर बच्चों कोई भी डाउट है आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अनु, दिया, शिवानी, वर्षा? सब कुछ क्लियर है क्या बच्चों? चलिए सर बहुत मतलब कम समझ में आ रहा है कि इमेज हाँ, कहाँ बेटा पर बनेंगी, कैसे बनेंगी. इसमें ये वाला समझ नहीं आएगा. अरे बच्चों देखो सब कुछ तो गिवन है यहाँ पे. देखो इमेज कहाँ बन रही है? डायग्राम दे रखा ना यहाँ पे. यहाँ इमेज बन रही है, डायग्राम में दे रखा है आपको सब कुछ. क्या समझ में आया बच्चों बताओ? सर मैं चैप्टर क्वेश्चन में कह रही हूँ, चैप्टर में बहुत सारी मतलब आपने images है क्लासेस ना मिस किए इसमें. हैं बीच में? यस सर, फर्स्ट क्लास हुई थी. वही बच्चों आपको मैंने बोला था कि प्लीज क्लास मिस मत क्या करो. क्लास मिस करने से ना सबकॉन्शियसली आपको वैसे लगता है कि यार आपको समझ नहीं आएगा. ये होता ही है, हमारा माइंड वैसे काम करता है कि पहले वाली क्लास मैंने मिस कर दी, हो सकता है इस सेशन में मुझे पूरा समझना है. कई बार आता भी नहीं है क्योंकि चीजें सारे बच्चों आपस में इंटररिलेटेड है. इसलिए आपको शुरू में मैंने रिक्वेस्ट किया था सबसे कि बच्चों बस क्लास मिस मत करना, कुछ भी हो जाए. अगर आप क्लास मिस करोगे ना तो ये समझ लो कि आपकी 2 क्लास का नुकसान होता है. ठीक है, तो प्लीज आगे से क्लास मिस मत करना. यही प्रॉब्लम है. मैं देखो मैंने आपसे क्वेश्चन क्यों पूछा कि आपने क्लास मिस किया है, क्योंकि मुझे पता है क्लास मिस करके आप बच्चों डिस्कनेक्ट हो जाओगे इस चैप्टर से. ठीक है, आगे ध्यान रखना प्लीज. क्लियर है? यस सर. बाकी किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?
चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।